आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाज़ा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज़ करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफ़र का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अयान और रियांश की लड़ाई को इस समय अद्विका एंड सक्षम काफी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर अद्विका अपने ऊपर से ही खुश होने का दिखावा कर सकती थी। आखिर जिसके पापा अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो वो कहाँ ही चैन से जी सकती थी। पर उसने ये भी सोच लिया था कि भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं किया जाता है। वही अयान जब रियांश को काफी बुरा पिट चुका था तो उसने उसे छोड़ दिया और फिर उसने इधर उधर देखा और तब उसे याद आया कि उसे अद्विका को ढूंढना था जो मिल नहीं रही थी। पर जैसे ही उसने अपना चेहरा सामने उठा करके देखा उसे अद्विका खड़ी हुई दिख गई। उसे सही सलामत इस तरह से देखकर अयान की जान में जान आई और उसने तुरंत जाकर के अद्विका को गले लगा लिया। लो हो गया फिर से एक और बवाल। जैसे ही अयान ने अद्विका को गले से लगाया पूरा हॉस्पिटल स्टाफ और यहाँ तक कि सक्षम भी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आखिर इनके इस रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी की भी हद होती है। कुछ हो ही नहीं रहा था और बहुत कुछ हो भी रहा था, पर हो क्यों रहा था वो पता नहीं था और जो पता था वो हो नहीं रहा था। इस समय तो अयान के सारे दोस्तों के हाल ऐसे ही थे, पर अद्विका के लिए तो मानो उसे कोई कंधा मिल गया था अपना दुख दर्द दूर करने के लिए। उसे ही पता था कि उसने कैसे अपने आप को इस कुछ समय में कैसे संभाला हुआ है। अयान जब अद्विका से दूर होने ही वाला था तो अद्विका ने धीरे से उसके कान में फुसफुस कर कहा, थोड़ी देर और ऐसे ही रुक जाओ। ये सुनकर के तो अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर जिससे तुम प्यार करो और वो खुद तुम्हें अपने नज़दीक रहने दे। पर अयान पागल भी नहीं था, वो जानता था कि कुछ तो कल से अद्विका के साथ ऐसा है जो गड़बड़ है और आज उसे अपने गार्ड से पता चल गया था कि ये कन्फर्म्ड था कि उस अटैक का निशाना वो नहीं बल्कि अद्विका ही थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अद्विका के दुश्मनों को उसके बारे में पता चल गया। क्या वो लोग जान गए थे कि अद्विका भेष बदल करके रह रहा है? इसलिए अयान ने पहले अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाया और सारा कॉरिडोर खाली करवा दिया था और वो पहले जल्दी से अद्विका को लेकर वार्ड में चला गया। रियांश भी परेशान था कि आखिर चल क्या रहा था, पर फिलहाल वो ये सब बातें बाद में इत्मीनान से अयान से डिस्कस करने की सोचकर अभी कुछ नहीं पूछता और वो फिलहाल अयान और अद्विका की नाज़ों को देख रहा था। एक तरफ उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था तो पता नहीं न दिल उसका बहुत दुख भी रहा था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान और अद्विका दोनों को ही इस समय अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे में अब खो जाना चाहते थे। शायद उनके अंदर के जज्बात अब एक दूसरे को पहचानने लगे थे। दिल की धड़कन में कब मजबूर होकर अयान और अद्विका एक दूसरे से थोड़े अलग हुए। अभी अयान के हाथ अद्विका की कमर पर थे और अयान और अद्विका में 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। दोनों को ही एक दूसरे की सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अयान और अद्विका दोनों इस समय एक दूसरे के करीब होकर आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत और जुनून से निहार रहे थे। हाँ, इस समय अयान की आंखों में साफ साफ मोहब्बत दिख रही थी। वही अयान की आंखों में अपने लिए इतनी तपिश को देखकर अद्विका की दिल की धड़कन तो मानो बेकाबू हो गई थी। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो अयान की आंखों में और देख सके। वही अयान ने भी एक एक पल में जो अद्विका की आंखों में जो बदलाव आए थे उन्हें पकड़ लिया था। उसके दिल में अलग तरह से गुदी गुदी हो रही थी जब उसे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अद्विका के मन में भी उसके लिए कुछ है।
वो दोनों अपनी फीलिंग्स और साथ में एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में और कुछ समझ पाते तब तक हर्ष दंदनाते हुए फिर से उनके कमरे में आ गया। कबाब में हड्डी का मुहावरा जरूर हर्ष की करतूत को देखकर ही बना होगा। कोष्टक। हर्ष ने जब अयान और हर्ष को एक साथ फिर से ऐसे देखा तो इस बार उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। आखिर अब तो उसे इस अजीब जोड़े को देखने की आदत जो हो गई थी। उसने उन दोनों को देखा और मुंह सुकोड़ करके बोला, तो अगर भैया और भैया की भाभी बनी ना भैया अगर तैयार हो तो क्या वो हमारे साथ ट्रिप में शिरकत करना पसंद करेंगे? अयान ने जब हर्ष कोई फिर से अपने दरवाजे के पास देखा तो उसका सच में दिल कर रहा था कि काश ये शख्स एक जमाने में उसका दोस्त ना होता वरना मैं पक्का इसका कत्ल कर देता। और उसे आज ये बात भी क्लियर हो गई थी कि क्यों उसकी स्टोरी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उसकी कुंडली में शनि का काम उसका ये प्रिय दोस्त करता है। अयान को सच में बेहद गुस्सा आ रहा था हर्ष पर। आखिर वही हर बार उसके प्यार के बीज को पनपने से पहले ही उसे तोड़कर उखाड़ फेंक देता था और वो भी अपनी गंदी सी शकल दिखा करके। वही अद्विका ने भी इस बार हर्ष को गुस्से से देखा था, क्योंकि कुछ था जो उसे हमेशा अजीब सा फील करवाता था। आज वो उसे सुझाने की कोशिश कर रही थी पर इस हर्ष के बच्चे ने सब गुड़गोबर कर दिया था। उन दोनों को ऐसे गुस्से में देखकर हर्ष बेचारा अब वहां पर गलती से भी टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने जल्दी से उन दोनों से कहा, हाँ शेर का शेर मिलकर अब एक मासूम खरगोश को डराने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं नहीं डरने वाला हूँ, समझ आया? और इतना कहकर वो डरता हुआ वहां से भाग गया। वही अद्विका अभी भी अयान को घूर करके देख रही थी। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आज उसे हर बार की बेचैनी का जवाब मिलने ही वाला था पर उस नमूने ने उसे रोक दिया। अद्विका भी मुंह चढ़ा करके कमरे से निकल गई। वही अयान तो हैरानी से बस अद्विका के टेंटरम देखकर हैरान रह गया। वो भी उसके पीछे ही जाने वाला था कि तभी आयन का कॉल रिंग हुआ। अयान ने जैसे ही कॉल करने वाले को देखा उसका चेहरा अब एकदम सख्त हो गया था। उसने जैसे ही फोन को उठाया तो उधर से एक आवाज आई, बॉस वो पकड़ा गया है, बताइए उसका क्या करना है? वही उसकी इस बात को सुनकर के अयान को काफी तेज गुस्सा आने लगा था। आखिर अब जाके उन लोगों ने उस इंसान की तलाश की थी जिसे वो 1 महीने से धाक लगाए ढूंढ रहा था। उसने अपनी कड़क और एक बॉसी आवाज में सामने वाले को कहा, 15 दिन तक उसे अयान सिंघानिया की खिदमत कराओ, वो भी अच्छी तरह से, फिर मैं आकर मिलता हूँ। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान ने अपने आदमी को और कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जिसकी उन सभी को जरूरत थी। फिर उसके बाद उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। इस समय उसका चेहरा एकदम लाल हो रखा था, साफ था उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसने इतने दिनों बाद उस आदमी को ढूंढ ही लिया था जिसने अद्विका को मारने की कोशिश की थी और इनफैक्ट आज उसकी वजह से गौतम ही बहुत बुरी हालत में है। वही अब उसने फिर इन सब बातों को साइड किया और अपना मुंह धोकर चला गया। इस समय कॉलेज के ये सारे लोग रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हुए थे। अयान का मुंह अभी भी सुकड़ा हुआ था। आखिर उसके हिसाब से रेलवे में ट्रैवल करना जस्ट लाइक अपना स्टेटस डाउन करना होता। अयान के ऐसे सड़े हुए मुंह को देख कर के अद्विका ने बड़े प्यार से अयान से कहा, महाराज अयान, क्या आप खुद अपने पैरों से चलना पसंद करेंगे या मैं आपका ये दाश आपकी सहायता करूं? वही हर्ष जिसे अभी कुछ बोलना था उसका बहुत मन था, पर अभी अयान की डरावनी आंखों से डरकर उसने कुछ नहीं बोला। गागी, मानसी, सक्षम, हर्ष, सचिन, गौरव, रियांश, अयान और अद्विका, पीयूष और अयान ये 9 लोग अपने कंपार्टमेंट में विराजमान हो चुके थे। वही जब वो लोग बीच रास्ते से जा रहे थे तो मानसी एक लड़के से टकरा गई।
मानसी ने जब उस लड़के से माफी मांगने के लिए उसकी तरफ मुंह किया तो उस लड़के की नीयत को देखकर उसे गुस्सा आने लगा था। वही वह आदमी अभी भी मानसी को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था, पर उसे इतना समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसे कोई ठंडक से भी ज्यादा खतरनाक आदमी घूर रहा था। वही वो आदमी अब और आगे आ गया। उसने मानसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ओए होए माय बेबी डार्लिंग, आज इतना सजी हो। अब जिसके लिए भी सजी हो उसे तो भूल जाओ और बस अब मुझे देखो। वही उसकी बात सुनते ही सक्षम ने जो अब तक सब्र रखा था वो टूट गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़के को कोलार से पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। वो अभी कुछ कहता कि तभी अद्विका, जिसे लगा था कि आज बड़े दिनों बाद कोई बकरा मिला है हलाल करने के लिए, तो उसने अब उसे मैदान में भी कूदना था। सक्षम उसे और मारे जा रहा था, पर और वो इंसान भी कभी सक्षम को मारने की कोशिश करता। तभी अद्विका ने एक प्यारी सी बल्कि तेज सिटी बजा करके कहा, आए जान, कैसी लग रही है मार, क्या और खुजली हो रही है। वही वो आदमी अब गुस्से से अद्विका को देखने लगा था, पर जब यूएसएनईएन देखा कि अद्विका कितने बुरे तरीके से उसकी बोर्ड को घूर रही है तो उसकी जान तो आधी से ज्यादा वैसे ही सूख गई। उस लड़के ने चिल्ला करके अद्विक से कहा, ओ लड़के, तू क्या पागल वागल है जो मुझे ऐसे घूर रहा है? शर्म नहीं आती इज्जतदार खानदान से आते हुए भी? इस समय उस आदमी की आवाज बहुत बुरी तरह से कांप रही थी, पर आज तो अद्विक ने मानो अपनी आंखों से ही उस लड़के का मानो पूरा जायजा ले लेना था। अद्विक जितनी इंटेंसली उसे देख रहा था वो लड़का अब और घबराने लगा था। इस समय सारे दोस्त मस्त खड़े होकर इस नौटंकी का फूल मजा ले रहे थे और सक्षम ने भी अब उसे मारना छोड़ दिया और धीरे से 2 कदम पीछे हो गया और उसने शांति से मानसी के हाथ को पकड़ लिया। अद्विका की हरकत से अब 2 लोगों को पागल कर रही थी। एक तो वो लड़का जिसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसकी इज्जत सही सलामत नहीं बचने वाली है, और दूसरा अयान जो जल भून कर राख हो चुका था। आखिर अद्विक ने उसे तो कभी इतने इंटेंसली तरीके से नहीं देखा था। आखिर जिसको इंतजार था उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तभी पीछे से हर्ष ने प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक को देते हुए अपने साथ लाए स्पीकर में गाने को बजा दिया। ऑडियो बाय अनारुल 1997। दूसरा अयान जो जल भून कर राख हो चुका था। आखिर अद्विक ने उसे तो कभी इतने इंटेंसली तरीके से नहीं देखा था। आखिर जिसको इंतजार था उसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तभी पीछे से हर्ष ने प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक देते हुए अपने साथ लाए स्पीकर में गाने को बजा दिया। मैं तेरी आंखों में उदासी, कभी देख साका नई, तुझे खुश में रखूंगा सोहनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी, कभी देख साका नई, सारी बातें मैं सुनूंगा सोहनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बागेर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में अछूपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बस के रखूंगा। तू मान मेरी जान, तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे। मैं रहना 24 घंटे तेरे बिना, दिल लगदा नहीं। मैं आंखों से चुरा लूँ जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू जाए नहीं, ऐसी रब्ब से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने तुझको दे दूंगा। मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बागेर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में अछूपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बस के रखूंगा।
तू मान मेरी जान, तू मान मेरी जान। दूसरी तरफ से ऐसे गाने को सुनकर कि वो लड़का अब सच में सोचने लगा था कि आज जरूर उसकी शादी और बच्चे तक भी ये सब लोग अद्विक के साथ करा करके भेजेंगे। वो घबराहट के मारे धर धर कांप रहा था। वही अद्विक अब आगे बढ़ी, उसने बिल्कुल की कमर पर हाथ रख कर बोला, और जाने मन क्या तुम मुझे अपना दीदार नहीं करने दोगी? और अद्विका उसे अलग अलग जगह पर छूने लगा। शायद इतना तो आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की को भी नहीं छेड़ा हुआ हो। वही अद्विका की ये हरकत पूरे ग्रुप को बहुत ज्यादा हंसी दिला रही थी। आखिर जब अद्विका के कानों में मानसी की हंसी गूंजी तब जाकर वो थोड़ा सा शांत हुई। पर आज तो उस लड़के को लाइफ में सीधे सारी मोह माया से छूटने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो चाह रहा था कि जैसे ही वो यहाँ से निकल गया वैसे ही वो सब त्याग देगा। एक तो आज उसे ये समझ आ गया था कि जब ऐसा किसी को लगता है तो कैसा लगता है। वो जोर जोर से रोकर माफी मांगने लगा था। वही अद्विका को भी जब लगा था कि भाई हाँ उसकी सजा पूरी हो गई है तो उसे भेज दिया। वो लड़का एक भी पल वहां न रुककर सीधा भाग गया। वही अयान भी अब अपने कोच में चला गया था। साफ था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।